हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के अकाउंट्स के अंदर यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर में लेखांकन के सिद्धांत। तो जो लेखांकन के सिद्धांत हैं उनको एक बार उन पर नज़र डालते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत, दूसरा मौद्रिक मापन का सिद्धांत, तीसरा लेखांकन अवधि का सिद्धांत, चौथा पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, पांचवा भौतिक तत्व का सिद्धांत, छठवां सतर्कता या दूरदर्शिता का सिद्धांत, सातवां लागत अवधारणा, मिलान अवधारणा, अगला आगम अवधारणा, 10वां द्विपक्षीय अवधारणा और 11वां उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। तो इस तरह से मैंने अभी आपको 11 ये सिद्धांत बताए। इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनकी हम समझने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यापार और व्यापारी यानी दुकान और दुकानदार, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, दोनों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। और इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में केवल व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जो ये अवधारणा है व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत, तो इसके अनुसार जो हम व्यवसाय के अंदर जो लेन देनों का लेखा करते हैं उसमें केवल व्यवसायिक क्रियाओं का लेखा किया जाता है, ना कि व्यवसाय के जो मालिक हैं, जो उसके ऑनर होते हैं, उनके जो हिसाब किताब है उनका लेखा इसमें नहीं किया जाता। यानी जो व्यावसायिक इकाई का सिद्धांत है वो ये सिद्धांत बताता है कि जो व्यापार और व्यापार का मालिक है वो दोनों अलग अलग हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। और इसी कारण जो व्यापार के अंदर जो लेखांकन का कार्य किया जाता है उसके अंदर व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। अगला बिंदु है मौद्रिक मापन की मान्यता। तो लेखा पुस्तकों में यानी लेखांकन के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, जो भी लेखांकन का कार्य किया जाता है या जो व्यवसाय के व्यवहारों को लिखने का काम किया जाता है, उनमें केवल उन्हीं व्यवहारों को शामिल किया जाता है जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं या मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये व्यवहार उस मुद्रा में लिखे जाते हैं जो उस देश में चलन में होती है। यानी जो मुद्रा मापन की मान्यता है वो ये बताती है, या मुद्रा मापन का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि व्यवसाय के अंदर केवल उन्हीं व्यवहारों को लिखना चाहिए जो मुद्रा में हो, मुद्रा के रूप में हो या मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं या जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। और साथ ही इसमें उन्हीं व्यवहारों को लिखा जाएगा जो जिस देश में मुद्रा चलती है उसी देश की मुद्रा में उनका लेखा किया जाना चाहिए। इसी क्रम में अगला है लेखांकन अवधि का सिद्धांत। तो जो लेखांकन अवधि है उसके सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्तमान में सभी व्यवसाय के लिए लेखांकन वर्ष, जिससे वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है, वह 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। और यह लेखांकन वर्ष आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय के निर्धारण हेतु इसे गत वर्ष से मेल खाता है। यानी जो लेखांकन अवधि की अवधारणा है या सिद्धांत है वो ये बताता है कि व्यापार में हमें अपने परिणाम यानी व्यापार के जो लाभ हानि है उनको पता करने के लिए हमें एक निश्चित समय के अंदर अपने लेखांकन के व्यवहारों का लिखना होगा, अपने लेखांकन के व्यवहारों को लिखना होगा या व्यवसाय के व्यवहारों को लेखांकन की पुस्तकों में लिखना होगा। तो जो एक निश्चित समय है वह समय निर्धारित किया गया 1 वर्ष का, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। और इससे हम 1 वर्ष में अपने व्यवसाय के व्यवहारों का लेखांकन करके उनका अपनी लेखा पुस्तकों में लिखकर हम अपने व्यवसाय के परिणामों को ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो वित्तीय विवरणों में सभी सूचनाएं सच्चाई एवं वास्तविकता के साथ शामिल की जाएं,
यानी जो ये सिद्धांत है ये बताता है कि व्यवसाय के अंदर जो भी हम लेखांकन के कार्य कर रहे हैं या जो भी हम व्यवसाय के अंदर हमारे व्यावसायिक व्यवहार होते हैं, उनको जब हम अपनी लेखा पुस्तकों में लिखते हैं तो वह उसमें लिखी जाने वाली सभी सूचनाएं या जानकारी पूरी तरह से सही होनी चाहिए और वास्तविक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वित्तीय विवरणों में व्यावसायिक कार्यकलापों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि वे संस्था के व्यवहारों, उसकी स्थिति तथा स्थिति में हुए परिवर्तन का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत कर सकें। यानी जो भी हम इसमें लेखांकन के अंदर जो भी हम अपने वित्तीय व्यवहारों को लिख रहे हैं, व्यवसाय के लेन देनों को लिख रहे हैं, वो इस तरीके से लिखे जाएं कि उनकी जो स्थिति है और यदि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है तो वो सही तरीके से स्पष्ट रूप से लिखे जाएं। यानी कुल मिलाकर व्यवसाय के सभी व्यवहार पूरी तरह से हमारे लेखांकन के पुस्तकों में लिखे होने चाहिए, उसमें कोई छुपाव का काम नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला है ऐतिहासिक लागत अवधारणा का सिद्धांत। तो इस अवधारणा के अंतर्गत लागत का आशय ऐतिहासिक लागत से है। ऐतिहासिक लागत के अपनाने से संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यांकन में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक के अनुसार उचित मूल्य पद्धति के प्रचलन पर बल दिया गया। यानी जो लागत अवधारणा है यह बताती है कि जो संपत्तियों का लेखा होता है वह हमें उसके लागत मूल्य पर या जिस मूल्य पर वह खरीदी गई थी उस पर करना चाहिए, ना कि वर्तमान मूल्य पर। यानी जो भी हमने संपत्ति जिस समय खरीदी थी उस समय वो जितने की थी उसी मूल्य पर हमें उसे अपने लेखांकन में, अपने अकाउंट्स में, अपने बही खातों में दिखाना चाहिए। आने वाले वर्षों में लागत को ही आधार मानकर लेखे किए जाते हैं। लागत अवधारणा का यह कदापि मतलब नहीं है कि संपत्तियां हमेशा ही लागत मूल्य पर दिखाई जाएं। यानी लागत अवधारणा ये नहीं कहती कि आप हमेशा अपनी संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाएं, बल्कि हमें क्या करना है, जो उनकी लागत मूल्य होती है उसमें से प्रतिवर्ष उसमें से जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कोई व्यय नहीं किया गया हो उसे लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहिए। तो जो लागत अवधारणा है वो एक ये भी बताती है, यानी ये तो बताती ही है कि हमने जिस समय जिस मूल्य पर संपत्ति खरीदी उसको उस मूल्य पर दिखाना चाहिए। साथ ही ये भी दिखाती है कि जिन संपत्तियों के लिए हमने कोई भी राशि खर्च नहीं की या कोई भी व्यय नहीं किया तो ऐसी संपत्तियों को अपनी पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहिए। इसके बाद अगला द्विपक्षीय अवधारणा। तो यह जो अवधारणा है इस बात पर आधारित है कि व्यवसाय के अंदर जो लेन देन होते हैं उसके दो पहलू होते हैं और उनका दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। यानी उसके दो पक्ष होते हैं और दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। इसी अवधारणा पर दोहरा लेखा प्रणाली हमारी आधारित है। यानी जो दोहरा लेखा प्रणाली है जिसके द्वारा आज हम लेखांकन का कार्य करते हैं वह इसी अवधारणा पर आधारित है। सो गाइज, आपको ये लेखांकन के सिद्धांत समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू।